आज घर पर प्लास्टिक की रखी डब्बी को मैं बेकार समझकर फेंक ही रही थी कि तभी मेरी माँ आकर बोली, अरे बेटा रुको, इसे फेंकना नहीं है। मैं बोली, माँ भला ये किस काम की है, ये तो बेकार हो गई है और अब ये तो किसी काम की भी नहीं रही है। तो मेरी माँ ने बताया कि इससे हम ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं और ढेर सारा समय भी बचा सकते हैं। मैं बोली, माँ ऐसा कैसे हो सकता है, भला बेकार प्लास्टिक की डब्बी से कोई कैसे पैसे बचा सकता है। तो उन्होंने बताया कि हमें बस सिर्फ प्लास्टिक की ये डब्बी लेनी है और एक फोक लेनी है, गैस को ऑन कर देना है और फोक को गर्म कर लेना है और उसके बाद कुछ इस तरीके से इसमें छेद कर लेने हैं। मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि मेरी माँ ये कर क्या रही है, क्योंकि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे थोड़ा लालच भी दे दिया कि इससे हमारा समय भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना माँ की बात सुन ली जाए, माँ जो कहती है वो सही तो होता है हमेशा। इस तरीके से मेरी माँ के पास में 3 डब्बियां रखी थी, उनको एक एक करके उन्होंने उसमें छेद करना शुरू कर दिया और ये गर्म प्लास्टिक में बड़े ही आसानी से छेद हो रहे थे। लेकिन अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको समझ में आ रहा है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपका थैंक्स कर सके। पिछला थैंक्स जाता है रूबीना जी को झारखंड से और सुनीता जी को दुबई से। कुछ इस तरीके से तीनों डब्बी में अच्छे से मेरी माँ ने छेद कर दिया। उसके बाद मैंने पूछा कि अरे माँ अब इनको क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि इन तीनों डब्बियों को पहले हमें एक एक करके खोल लेना है। मैंने कहा कि अब इनका क्या इस्तेमाल करना है। उन्होंने बोला कि इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा। एक बार तुम इस तरीके से इस्तेमाल कर लोगी तो कभी भी प्लास्टिक की ये जो डब्बियां होती है ना, उनको नहीं फेंकोगी। मैंने कहा अरे ये क्या, अब आप इसमें नमक क्यों डाल रही हो? और तो फिर मेरी माँ ने बताया कि हाँ, अब हमें तीनों डब्बियों में एक एक करके नमक डालना है। मैंने कहा भला नमक कौन डालता है, ऐसे तो हमारा नमक भी वेस्ट हो जाएगा। तो मेरी माँ ने बताया कि नहीं बेटा, ये वेस्ट नहीं होगा, बल्कि इसकी हम एक बहुत ही कमाल की टिप बताने वाले हैं। तो मैंने कहा कि अरे अब इसमें हैंड वॉश क्यों डाल दिया। तो उन्होंने बताया कि अरे अगर हैंड वॉश है तो हैंड वॉश ही डालेंगे, फिलहाल हमारे पास में सॉफ्टनर नहीं है, वरना हम इसमें सॉफ्टनर भी डाल देते। फिर मैंने कहा अरे ये क्या, नमक में लहसुन, अरे ये तो लहसुन खराब हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। मैंने कहा अरे अब क्या, अब तो आपने इसमें लौंग भी डाल दिए। और ये क्या, नींबू, आप एक एक डब्बी में ये सारी चीजें एक एक करके क्यों डाल रही हो? किसी में आपने सॉफ्टनर डाल दिया, किसी में आपने लौंग और लहसुन डाल दिया, और अब आप इसमें नींबू भी डाल रही हो तीसरी डब्बी में। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और इस तरीके से आपने डब्बियों को बंद भी कर दिया है। तो उन्होंने बताया कि बेटा हाँ, आज जैसे कि मैंने तेरे को बताया कि बहुत ही कमाल की टिप होने वाली है। तो मैंने कहा अब तो बता दो कि अब आप इसका करने क्या वाली हो। इन तीनों डब्बियों को माँ ने अच्छे से बंद कर दिया और इस तरीके से उन्होंने सबको हाथ में ले लिया और बोला कि चलो मेरे साथ में, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने कहा अरे ये क्या। तो उन्होंने बताया कि लौंग और इसमें मैंने लहसुन डाला था। अलमीरा या फिर पर्दे के पास में हम इसको रख देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, घर में जितने भी कीटाणु हैं, मच्छर मक्खी है, उसकी स्मेल से सारे खत्म हो जाएंगे और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद मैंने पूछा कि अरे ये तो नींबू वाली है, ये हम दरवाजे के पास में बाहर क्यों रख रहे हैं और ऐसा करने से क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि ऐसा करने से घर में जितनी भी नेगेटिव वाइब्स है वो सारी खत्म हो जाएगी। फिर तीसरा मेरे अलमीरा में ही रख दिया। मैंने पूछा कि अरे माँ, इसको अलमीरा में क्यों रख रही हो, ऐसा करने से क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि इसकी फ्रेग्रेंस हमारे जो कपड़ों में है वो चली जाएगी और कपड़ों से बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो मैंने मेरी माँ को ये बोला कि अरे वाह, आपने तो सच में पैसे बचा दिए। तो आप लोगों को दोस्तों ये टिप कैसी लगी, फटाफट से कमेंट करके जरूर बताना।